तोड़फोड़ अपन को पता ये फालतू चीजें तो पढ़ दी कैसे। अरे बहुत अच्छी किताब है, तू भी पढ़ के देख। क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज की बातें। क्या है? लोमड़ी अंगूर को देखे ऐसे अपन को घूर काहे को रही है। काजल, तू मुझे एक बात बता, आदमी दादा कभी बनता है? देख, जब उस आदमी के बेटे के घर बच्चे होते हैं ना, तो वो दादा बन जाता है। तो तेरा कौन सा बेटा था और उसका बच्चा कभी हुआ जो तू दादा बन गई? मालूम था अपन को, जब भी मुंह खोलेगी कोई हटेली बात ही करेगी। मेरी तरह बात को घुमा मत, मुझे सिर्फ इतना बता कि तू दादा कैसे बनी। देख स्वीटी, अपन वो दादा वाला दादा नहीं है। तू वो बात रहने दे यार, तू मुझे सिर्फ ये बता कि तू दादा कैसे बनी। अरे यार ये अपन की भी हटा डालेगी। तेरी हटे उससे पहले मुझे बता दे कि तू दादा कैसे बनी। बहुत नाटक हो गया तेरा। मेरा नाटक कम हो या ज्यादा, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू दादा कैसे बनी। अरे जाने देना स्वीटी, क्यों पका रही है इसे? क्योंकि मुझे जानना है कि ये दादा कैसे बनी। अब अपन की खोपड़ी खिसक रही है। तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या? तेरी खिसकती हुई खोपड़ी। चल तू उसे भी रहने दे, तू मुझे ये बता कि तू दादा कैसे बनी। एक रख कर देगा अपन तेरे को। तू रख के दे या उठा के दे, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू दादा कैसे बनी। जो मुझे मारेगा उसको उसकी बाप की कसम। देखा, रुक गई ना। इधर आ, तू मुझे एक बात बता, तू दादा बनी कैसे? जो दादागिरी करता है ना स्वीटी, हाँ। वो अपने आप दादा बन जाता है। नहीं, लेकिन दादा बनने के बगैर कोई दादागिरी कैसे करता है? तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू दादा बनी कैसे? पापा, माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? आज काजल दादा आप दोनों के सामने बताएगी कि वो दादा कैसे बनी। अरे ये क्या हो रहा है? बापू, ये हटेली कब से अपन के दिमाग का मलाई कोफ्ता बना रही है। अगर तेरे दिमाग का मलाई कोफ्ता बन गया तो उसको पैक करके फ्रीजर में डाल दे, हम लोग बाद में खाएंगे। पहले तू मुझे ये बता कि तू दादा कैसे बनी। बापू, आप इसको समझा डालो वरना अपन इसको टपका डालेगा। तू मुझे टपका दे या फटका दे, मगर पहले तू मुझे ये बता, क्योंकि मैं तेरे को आखिरी दम तक पूछती रहूंगी कि तू दादा कैसे बनी। अरे काजल, तू इसको बता देना तू दादा कैसे बनी है। अरे माँ, दादा बनना कोई शेरिफ या मेयर बनना तो है नहीं कि उसका प्रोसीजर अपन बताएगा। वो सब मुझे पता है काजल, जब बदमाश आदमी सुधर जाता है उसे शरीफ कहते हैं। ए बेवकूफ! एक सेकंड। अब बोल। मैं कह रही थी, ए बेवकूफ, ये शरीफ नहीं शेरिफ की बात कर रही है। ये जिसकी भी बात कर रही हो, मुझे सिर्फ इतना जानना है ये दादा कैसे बनी। तेरी तो कौन बता दे। जानी, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। मम्मी, इसे किचन में रख दो, कद्दू काटने के काम आ जाएगा। क्या बात है, हटेली ने राजकुमार का डायलॉग बड़े स्टाइल में मारा है। ये स्टाइल है। काजल, अब तू मुझे बता ही दे कि तू दादा कैसे बनी। मेरे को नहीं पता मेरी माँ। तुझे नहीं पता तो तूने मुझे ये बताया क्यों नहीं? हाँ, अब हमारे डैडी को ही ले लो, हमेशा हमारे पंगों में फंस जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे फंसे तो बोलते मुझे पता ही नहीं। क्या हम लोगों ने उन पे केस कर दिया है? स्टूपिड। डैडी, डैडी, क्या है? आप काजल के बाप हो ना? हाँ, वैसे मैं तेरा भी बाप हूँ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, मगर आप इस बात पे रोशनी डालो कि आप काजल के बाप हो। आप दादा नहीं बने तो वो दादा कैसे बनी? इसने अब बेवकूफी की तोप का मुंह मेरी तरफ किया है, बिना मैं चला। अरे सुनिए, नहीं, मेरी बात तो सुनिए। गुड, सुनिए सुनिए बोल के पति के पीछे बेडरूम में घुसा जा सकता है, ये मैं याद रखूंगी। हट। राधिका, तू बहुत इंटेलिजेंट है ना? अब चल इस बात पे रोशनी डाल कि ये दादा कैसे बनी। एक मिनट, हाँ? अब पूछ, जितने सवाल पूछने पूछ, बेकार के सवाल पूछ, फिजूल के सवाल पूछ, पूछती रहे। थैंक गॉड बेल बजी, वरना ये सवाल पूछ पूछ के अपन को पागल कर डाल दी। हरे हिल हिल पर हिला, तुझा कप्पा नीला टीला, तुझा कप्पा नीला टीला, तुझा कप्पा नीला टीला के फॅशन मराठी शो पे चला रे जा जा तू मला काय सांगता पिता मला अरे क्या बात है बेलन वाली बाई, तेरी शक्ल पे बड़ी लाली छाई है, जरूर
किसी का घर तोड़ के आई है। हाँ स्वीटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुझे आज पता चला तू मनहूस है? क्या बक रही है? नहीं नहीं, अभी तो रमजान ईद आने वाली है, बकरीद में भी थोड़ा टाइम है। लेकिन इसमें ईद की बात कहाँ आई? हाँ यार, रमजान ईद में जो शीर खुरमा बनती है ना, उसे खाने का मजा ही कुछ और होता है। लगता है इसके कानपुर में फिर से हड़ताल हो गई है। अरे हड़ताल हुई नहीं है, इसने खुद ने अपने कान का शटर बंद कर दिया है। क्या तूने बटर बंद कर दिया? देख काजल भाई, तुझे ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरा वजन बिल्कुल ठीक है। तू अपने सुनने की मशीन काम पर लगा। अच्छा, सुलक्षणा पंडित ने फिर से काम शुरू कर दिया। वेरी गुड। अरे यार, सुलक्षणा पंडित ने काम शुरू किया या नहीं किया वो सब छोड़ो, लेकिन इस हटेली ने सबको काम पर लगा दिया है। क्या मैंने सबको काम पे लगा दिया और मुझे पता तक नहीं? अच्छा, परवीन भाभी का किसी को नहीं पता? नहीं। एक मिनट, हाँ अब बोल मीनाक्षी, तूने किसका कल्याण किया है? हमारी महिला मुक्ति की एक मेंबर थी, आज हमने उसे उसके पति से आजाद करवा दिया। मीनाक्षी, तू मुझे उसके पति का पता बता, मैं उसको अपना गुलाम बना दूंगी। ये चुप कर ना। मीनाक्षी, क्या वो बहुत जालिम था? नहीं यार, बहुत बिजी था। बिजी था इसके लिए उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया? और नहीं तो क्या। अरे सुबह 7 बजे जाता था तो रात को 12 बजे घर आता था। हम उसके घर मोर्चा लेके गए कि अपने घर को क्या गेस्ट हाउस और पत्नी को उसका मैनेजर समझाए, तो अकड़ गया, कहने लगा तुम अपना काम करो। और तुम लोग ने उसका काम तमाम कर डाला। मीनाक्षी, गलती तेरे मेंबर की है। अगर औरत चाहे ना तो अपने पति को अपने आंखों में बसा के रख सकती है, अपने जुल्फों में जकड़ के रख सकती है। मजाल है किसी मर्द की कि अपनी बीवी को 1 मिनट के लिए भी छोड़े? रहने दे स्वीटी, तू ये मर्द की जात को जानती नहीं। अरे शादी के पहले ये लोग पालतू पोमेरियन जैसे होते हैं, लेकिन शादी के बाद ही आवारा ऑल्सेशन हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मीनाक्षी माथुर यही रहती है? हाँ, वैसे स्वीटी माथुर भी यही रहती है। नहीं, मुझे मीनाक्षी माथुर से काम है। कहिए, मैं ही मीनाक्षी हूँ। अच्छा, तो आप हैं मीनाक्षी माथुर? बैठिए बैठिए, आपसे जरूरी बातें करनी है। आप क्या समझती है अपने आप को? क्या मतलब? आपको क्या लगता है हाथ में बेलन लेने से आप बैंडेड क्वीन बन जाएंगी, या मर्दों के खिलाफ नारे लगाने से आप मर्दों की बराबरी कर लेंगी? देखिए, बस में कंडक्टर बनकर या ऑटो रिक्शा चलाकर आप मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। ये शाने, सुर नीचे रख के बात कर, समझा? आप बीच में मत बोली भाई साहब। आज इस महिला मुक्ति की दुम की अकल ठिकाने लगा कर जाऊंगा मैं। आपको मर्दों की बराबरी करने का इतना ही शौक है तो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़कर नारियल तोड़कर दिखाओ, म्युनिसिपालिटी की कुत्ते पकड़ने की गाड़ी में काम करके दिखाओ, या किसी 30 माले की बिल्डिंग के मचान के ऊपर चढ़ के रंग लगाकर दिखाओ। निकल पड़ते किसी का भी घर तोड़वाने। कभी किसी का रिश्ता जोड़कर दिखाओ, तब पता चलेगा जोड़ना कितना मुश्किल होता है। कुछ समझिए आप? ए मिस्टर, हुआ क्या है ये तो बताओ। इन लोगों ने मेरे दोस्त राहुल की बीवी को भड़काकर उसका घर तोड़वा दिया। उसका कसूर क्या था? सिर्फ वो बिजी रहता था। अरे यार, अगर वो बिजी नहीं रहता तो वो अपनी बीवी के लिए हीरे की अंगूठी कहां से लाता? अगर वो काम पे नहीं जाता तो उसकी बीवी बड़े बड़े होटलों में खाना कहां से खाती, या नए नए फैशनेबल कपड़े कहां से पहनती, या किसी क्लब में बैठकर जुआ कैसे खेलती? औरतों की जिंदगी में इन सब चीजों से ज्यादा अहमियत होती है पति उसके साथ समय बिताए, उससे प्यार भरी बातें करे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तेरी शादी मेरे जैसे किसी सर फिरे के साथ कर रही है, जो पी कर पड़ा रहेगा और गालिब की गजलें गाएगा और तुम्हें भेजेगा सखुबाई की तरह बर्तन मांजने। चटनी पीसने का पत्थर ना सिर पे मार दूं? तुम जैसी फ्रस्ट्रेटेड लड़कियां और कर भी क्या सकती है? कभी प्यार, मोहब्बत, जज्बात का एहसास तुम लोगों को छुआ हो तब पता चलेगा ना कि किसी मर्द को मारने में नहीं, उस पर मर मिटने में बहादुरी है। Excuse me? क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं। इरादा है, मैं आप पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। पहले अपने खोपड़ी का स्क्रू टाइट कर। और हाँ, कल तक अगर मेरे दोस्त की बीवी उसके घर नहीं पहुंची तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। समझा भाई? अपनी बहन को समझा? और वो हवा आने दो, चलो। इसकी जात को सीधा आवाज से निकल कर आया हो, इतना तपा हुआ था। और कितना इंटेलिजेंट था बोलूं? 2 बातों से उसको पता चल गया कि मेरा स्क्रू ढीला है। ये मीनाक्षी, तूने इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। तुझे हुआ क्या था? कुछ नहीं कि इसके बातों से कुछ हो गया। चुप कर। ये लगता है इसे कुछ हो ही गया। हाँ। तेरी शादी मेरे जैसे किसी सर फिरे के साथ कर देते हैं।
कभी प्यार, मोहब्बत, जज्बात का एहसास तुम्हें छू कर गया हो तब पता चलेगा कि किसी मर्द को मारने में नहीं, उस पर मर मिटने में बहादुरी है। मीनाक्षी को कुछ हो गया है। अरे क्या हुआ इसे? ये आईने के सामने बैठ के मेकअप कर रही थी। ये दिखाने के लिए तू इतनी दूर से बुलाया? पागल कहेंगे? और वैसे वो मेकअप करी थी तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मीनाक्षी आईने के सामने बैठ के मेकअप करे, ये अंधों के शहर में आईने की दुकान खोलने जैसी अजीब बात है। क्यों, मीनाक्षी को सुंदर दिखने का अधिकार नहीं है? अरे सुंदर दिखने का अधिकार तो चुड़ैलों को भी है, लेकिन औरत मेकअप मर्द के लिए करती है और इसको मर्दों से सख्त नफरत है। इसके लिए मर्द तो आदमखोर जानवर से भी बदतर है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सारे मर्द खराब होते हैं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं। देखो कौन अच्छा लगता है? मैं तेरे जैसी नहीं हूँ कि मुझे सारे मर्द अच्छे लगे, समझी? बस बस बहुत हो चुका, चलो चलो अपना काम करो। वो एक आईने के सामने क्या बैठी, तुम लोग ने पूरा घर सर पे उठा लिया। चलो। अरे यार चिकनी, 3 घंटे से वो बेलन वाली कहीं नजर ही नहीं आई। पता नहीं भाई, पैर आसमान की तरफ रखकर औंधी लेटकर घूम पड़ रही थी और कोई गाना गुनगुना रही थी। हाँ, जब से वो लड़का मीनाक्षी को डांट के गया है ना, उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए। हाँ यार, कितनी खोई खोई सी रहती है ना। उस दिन टेबल पे देखा, खाने में ध्यान कम, ख्यालों में ज्यादा था। हाँ, रोटी की जगह टेबल पे रखे न्यूज़पेपर के साथ सब्जी खा रही थी। हाँ, गुलाब जामुन पर चटनी डालकर उसे खाते हुए तो अप्पू ने भी देखा। और अगर उसकी तरफ देखो ना, तो पागलों की तरह मुस्कुराती रहती है। अगर अपुन की बहन को कुछ हो गया तो उस साले को टपका डालेगा अपुन। काजल भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे उस साले के सालिया बनने के दिन नहीं आ जाए। क्या मतलब? मीनाक्षी को देखे, ये प्रेम रोग के प्रिलिमिनरी सिम्टम्स है। तुझे कैसे पता चला? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? तुमको पता है, जैसे हर शुक्रवार को मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म लगती है और उतर जाती है, वैसे ही हर शनिवार को मुझे प्यार होता है और रविवार को उतर जाता है। हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी। चुपी चुखन की हाथों में। क्या बात है बेलन वाली बाई, फाल्गुनी पाठक के एल्बम की छमिया की तरह झक्कास बन के किधर जा रही है? ब्यूटी पार्लर। पिया की आने लगी, ला 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 ला। क्या टाइम हुआ है? 9। 1 घंटे में 10वीं बार पूछ चुके हो तुम। क्या बात है? अरे मीनाक्षी दोपहर से बाहर गई है, अभी तक उसका पता ठिकाना नहीं है। हाँ? इसे कहो किसी बिगड़े हुए मर्द को ठिकाने लगाने गई होगी। हाँ। अरे गई होगी महिला मुक्ति को कोई मैटर निपटाने। अरे नहीं बाबा, मनोरमा जी का फोन आया था कि मीनाक्षी ने अपना इस्तीफा भेजा है। हाँ? हेलो, हाँ हाँ, आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रही हैं? हाँ ठीक है। काजल, काजल। क्या है बापू, काय को इतना चिल्ला रहे हो? ये देखो, तुम्हारा फोन है। कौन है? मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा कौन बोल रहा है, तो बोली मैं कोई भी हूँ, तुम्हें क्या करना है? ठीक है ठीक है। हाँ। हेलो कौन? अरे हाँ बोल छोटी। छोटी, देखा कितनी बदतमीज लड़की है। ए छोटी बदतमीज, अरे अपने बाप को नाम तक नहीं बताती, ऊपर से डांटती है। उसमें तड़को मत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आवाज से अपनी औलाद को नहीं पहचानते और बच्चे अपनी माँ के पेट में बाप की आवाज को पहचानते। ठीक है। हाँ हाँ छोटी, तू सच बोल रही है? खा बापू की कसम। अच्छा अच्छा, जब झूठी कसम खानी होती तो ही तू बापू की कसम खाती है, वरना माँ की कसम खाती है। ए चल चल वो सब छोड़, सच बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, तू फौरन घर पर आ। छोटे ने फोन क्यों किया? क्या खबर है? खबर सुनोगे तो खड़े खड़े हिल जाओगे। और अगर बैठ बैठ के हिलने का विश हुआ तो? ए, चुप कर ना यार। काजल बोल ना, क्या न्यूज़ है? छोटी ने मीनाक्षी को न्यू एरा थिएटर से पति परमेश्वर पिक्चर देखकर निकलते हुए देखा। झूठ है, ये झूठ है। खबरदार जो छोटी की न्यूज़ को झूठ कहा तो।
मैं मनोरमा जी की बर्थडे पार्टी में गई थी। अच्छा, बर्थडे पार्टी क्या न्यू एरा थिएटर में थी? झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हो गया। तुम लोग को पता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, जिंदा आदमी दूसरे को कहते हैं मैं तुझ पे मरता हूँ। क्या बकवास चल रही है, क्या बकवास चल रही है? अरे बापू अपनी ये बेलन वाली दूसरों का घर उजाड़ते उजाड़ते खुद का घर बसाने के चक्कर में है। हाँ, पत्थर के सनम पिघल के मोहब्बत की मूरत बन गई है। बिना अंदर चलो, इन लोगों ने कोई नया षड्यंत्र रचाया हमें सिखाने। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन की बुराई करते रहे। कसम से अपने माँ बाप इतने भोले हैं, अब उनको कौन समझाए कि अपुन की बहन की दिल की गली में खलबली मच गई है। हाँ यार, लेकिन ये बात हम मीनाक्षी के मुंह से कैसे निकालें? वॉच मी। मीनाक्षी, जल्दी बाहर आ जा, तेरी ननंद आई है तुझसे मिलने। क्या? गौतम की बहन आई है? गौतम की बहन आई है? कहाँ है? अच्छा, तो उसका नाम गौतम है। आगे गौतम तेरा क्या लगता है? अच्छा लगता है। हाय, मैं मर जाऊं। अभी मत मरना, प्लीज अभी मत मरना, इसकी शादी 2 महीने पोस्टपोन हो जाएगी। चुप कर, समझी ना? बोल, बात कहाँ तक पहुंची है? 50% पक्की। हाँ, वो तेरे तरफ से, उसकी तरफ से 50% बाकी है ना? तुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस मीनाक्षी, मैं सुबह से लेकर शाम तक ये 50% का काम ही तो करती हूँ। ए, तो उसकी तरफ से 50% का क्या? अरे वो भी हो जाएगा। भाई लोग की बहन का दिल आया है, अब तो ये शादी जरूर होगी।